हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि कोरोना वायरस जैसे भयानक बीमारी के कारण जो हमारे देश में लॉकडाउन लग गया, उसकी वजह से बच्चे घर में बोर हो जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें जो उनकी बोरियत भी कम हो जाए और उनका मन भी घर में लगे। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं घर में। वो क्या करें उनको समझ में नहीं आता है। ना उनसे कोई बात करता है घर में, ना कोई उन्हें कोई काम करने देता है। तो वो अपनी बोरियत को कैसे कम करें। थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें जो है पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल गया है, वो अपने टाइम का यूज कर सकते हैं। बड़े हैं तो उन्हें भी ये लगता है कि थोड़ा टाइम मिल गया है, हम अपने टाइम का यूज करें। बट बच्चे क्या करें। बच्चों को तो खुद नहीं समझ में आता है कि वो क्या करें। वो कभी गुस्सा करते हैं, चीजों को तोड़ फोड़ करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, घूमने की जिद करते हैं, फ्रेंड से मिलने की जिद करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें। ऐसे में आपको ऐसा काम करना है कि बच्चों को भी खुश रखना है। अगर आपका बच्चा खुश नहीं रहेगा, गुस्सा करेगा, तो वो जो है अपने आप को आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो जाएगा और वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना घर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है और सारे काम को समय पे भी करना है। और आपको अपने बच्चों को कुछ सिखाना भी है। आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई तो करा देती हैं, फिर आपको ये लगता है कि मेरा बच्चा सारा दिन मोबाइल में ही लगा रहता है। तो ऐसी क्या चीज है जो आप बच्चों को सिखा के क्रिएटिव बना सकती हैं। आइए दोस्तों, हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिनको अपनाकर आप अपने बच्चों को क्रिएटिव बना सकते। फर्स्ट टिप्स है कि नई डिश बनाएं और बच्चों को सिखाएं। मॉर्निंग में आप अपने बच्चों को पास में बुलाइए और बैठाइए और उनसे ये पूछिए कि आज आपको क्या खाना है। उसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए और बच्चे से पूछिए कि आज पूरे दिन में तुम्हें क्या क्या खाना है। जब आप उसके सामने ये चीजें लिखेंगी तो बच्चा भी खुश हो जाता है और वो पूरे घर में खुशी खुशी दौड़ता है और कहता रहता है कि आज ये मेरे पसंद की चीजें घर में बनेंगी। और उससे ये फिर जब आप डिश बनाइए तो उसे अपने पास में रखिए, खड़ा कीजिए या उसे बताते रहिए। हाँ, लेकिन बच्चे को आपको एक चीज जरूर बताना है कि आप लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और हम सामान वही बना सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। और जब आप डिश बनाइए तो आप बच्चों को उसके बारे में बताइए कि आप जो बना रही हैं इसमें कितनी प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना आयरन है, कितना मिनरल्स है। इससे बच्चों को थोड़ी जानकारी भी होगी और ये लगेगा कि वो जो वो खा रहे हैं वो हेल्दी फूड है, जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा है। कोई ऐसी चीज वो नहीं खा रहे जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जब ये जानकारी बच्चों को हो जाती है शुरू में ही, तो फिर वो अपने आप को भी वही चीज आगे खाना पसंद करते हैं जो उनके लिए ठीक होता है। फिर आपको ये कभी शिकायत नहीं होगी कि बच्चे बाहर की चीजें खाते हैं। और बच्चों को ये भी बताइए कि जो घर की बनी हुई चीज होती है वो हमें हेल्दी रखता है। और हर किसी को खाना बनाने आना चाहिए। अपने हाथ से खाना बना के खाना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। ये आप जब बच्चों को सिखाएंगी तो बच्चा कहीं पे भी जाए आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि आपका बच्चा खाना नहीं बना सकता, वो बाहर से टिफिन मंगा के खाएगा। आप भी इस चिंता से दूर रहेंगी और आपके लिए भी ये पर्याप्त समय है कि आप अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। अगर आपका बच्चा खाना बनाने लायक है तो अपनी देख रेख में उससे बनवाइए। तो देखिए, बच्चा क्रिएटिव भी होगा और बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और उसे बोरियत भी नहीं लगेगी। सेकेंड टिप्स, कम से कम एक किताब पढ़ें। लॉकडाउन के दौरान आपके पास भी बहुत समय है। सारा काम करने के बाद आप एक किताब पढ़ने की हैबिट बना लीजिए और यही हैबिट आप अपने बच्चों में भी डाल सकते हैं। बच्चों से भी बोलिए कि जो बुक उनको अच्छी लगती है उसे पढ़ें।
जरूर पढ़ें। पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि बस किताब खोलें और पढ़ लिए। इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। आप बुक को पढ़िए और उससे जितनी जानकारी आपको मिलती है, जितनी अच्छी जानकारी मिलती है, आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए और बच्चों से भी बोलिए कि आप जो बुक पढ़े हैं, जो भी आपने बुक पढ़ी है, उसके भी बारे में हमें बताइए। तो बच्चा जो होता है वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है और ये कहता है अरे सब लोग अपनी अपनी बुक के बारे में बात करेंगे, मैं क्या करूंगा। इस वजह से वो पढ़ने लगता है। एक रूल बना लीजिए कि हम सबको एक बुक पढ़नी है और हम सबको शाम को डिस्कस करना है और सब लोग उस बुक में जो अच्छी बातें हैं वो एक दूसरे को बताएंगे। इससे बच्चे की बोरियत भी कम होगी और उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा और वो इंटरेस्ट भी लेगा। बच्चे से जब ये कहा जाता है कि आज आपसे कुछ पूछा जाएगा तो बच्चे उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपकी समस्या ऐसे ही दूर हो जाएगी और बच्चा क्रिएटिव भी बनेगा अपने आप में और इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा भी और खुश भी होगा। थर्ड टिप्स है कोरोना डायरी लिखिए। ये बहुत संकट का समय है इंसान के लिए, क्यों से कि इंसान ने कभी कई दशक पहले भी ऐसी महामारी के बारे में नहीं सुना था, न देखा था। और ये सबके लिए मतलब आश्चर्यजनक बात है। हर इंसान अपने आप में डरा हुआ है। उसे अपने से कभी कभी डर लगने लगता है कि कहीं हमें तो नहीं है। वो डर के मारे अपनी बातें किसी से नहीं कह पाता है। उसे ये डर लगता है कि अगर लोग ये जान जाएंगे कि हमें कोरोना है तो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे और हमें कोई छुएगा नहीं। जो भी आपके अंदर अपनी भावना हो, चाहे वो आपके दिल में हो या दिमाग में हो, उसे आप हूबहू डायरी में लिख दीजिए। ऐसा करने से कि जो आपका डर है वो आप मतलब लिख तो सकते हैं ना, उसे लिखिए। लिखने से ये होगा कि आप अपने मन की बात किसी से कह लिए। अच्छा सा अच्छा इंसान भी अपने मन की बात एक दूसरे से नहीं कह पा रहा है, इतना डरा हुआ इंसान है। सब कुछ जानते हुए भी वो अपने मन की बात नहीं कर पाता है किसी से। अगर आप अपनी बातों को डायरी में लिखेंगे तो आपका जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं वो अपने पन्नों पे उतार देंगे। इससे आपका मन भी हल्का होगा और यही आदत आप अपने बच्चों में भी डाल दीजिए। जो भी उनके समझ में आए। सबकी भावनाएं अलग हैं। आप बड़े हैं, आपकी भावनाएं अलग हैं। बच्चे छोटे हैं, उनकी भावनाएं अलग हैं। बच्चों को क्या लगता है? बच्चों को ये लगता है कि हम तो घर में बंद हैं, हम अपने मर्जी से घूम नहीं सकते, हम स्कूल नहीं जा सकते, हम अपने फ्रेंड से मिल नहीं सकते। ये उनकी प्रॉब्लम है। आप देखिए तो सही कि आपका बच्चा क्या लिखता है डायरी में, उसके अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, वो क्या सोच रहा है इस महामारी को लेकर के। सब लोग अगर अपना विचार व्यक्त करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और जितने दिन का लॉकडाउन है, प्रतिदिन आपका विचार अलग आएगा आपके दिमाग में। आप उसे लिख दीजिए। फिर जब कभी आप यही डायरी उठा के पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा अरे हम कितना डरे हुए थे, हम क्या क्या सोच रहे थे। आप समझ नहीं सकते ये आपका अनुभव कैसा होगा। और आप क्रिएटिव भी बनेंगे, आप बोरियत से भी बचेंगे। थोड़ा समय आप ये कह लीजिए कि अपने आप को आप देंगे, अपने आप को समझने के लिए आप समय देंगे। और आपके बच्चे भी इस तरह से, बच्चे क्रिएटिव भी बनेंगे, उनको लिखने की हैबिट भी होगी और वो अपने आप को अभी से वो समझने लगेंगे कि हम क्या लिख रहे हैं, हम अपनी भावनाएं लिख सकते हैं, हम अपने दिल की बात लिख सकते हैं। ये चीजें बच्चों में आ जाएगी। 4 टिप्स हैं, बच्चों को कहानियां सुनाएं और उनसे बात करें। जब आप अपने आप को आप याद कीजिए, जब आप बच्चे थे तो आपके पेरेंट्स अगर आपको कहानी सुनाते थे तो आप अच्छे से सो जाते थे। या फिर आप जब कभी
खाली होते थे या कोई छुट्टी का दिन होता था, तब तो टीवी नहीं होती थी, लोग कहानियां सुनाते थे अपने दादा से, अपनी दादी से। वो समय आप याद कीजिए और अपने बच्चों को भी कहानियां सुनाइए, प्रेरणादायक कहानियां सुनाइए। क्यों से कि ये वो समय है, शायद फिर आपको ये समय ना मिले अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए या फिर कुछ सुनाने के लिए। फिर सब लोग काम में बिजी हो जाते हैं और इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ समय दे सकें। इस बात का ध्यान देते हुए अपने बच्चों को प्रेरणादायक कहानियां सुनाइए और उसके बाद आप उनसे भी कुछ सुनिए। उनसे सुनने का मतलब है कि वो जब कहानी सुनते हैं तो उन्हें क्या समझ में आता है, इस कहानी से उन्हें क्या सीख मिलती है। फिर जैसे आप ये क्वेश्चन अगर बच्चों से करेंगे तो बच्चे तुरंत ये कहेंगे मेरा दोस्त ऐसा था। उसके दोस्त के बारे में उससे बात कीजिए। अगर आप बच्चों से बात करेंगे तो उन्हें लगेगा कि कितना अच्छा मेरा समय बीत रहा है, हम बोर नहीं हो रहे हैं, पापा मम्मी हमारा कितना ध्यान दे रहे हैं। वो खुश हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि सब लोग मिलजुल कर हैं। अपना जब छोटे थे तो हम अपने पेरेंट्स से कहानी सुनते थे, हम आज तक वो बात नहीं भूल पाते हैं। तो बच्चों को भी तो ये बात बताइए ताकि वो आपको ना भूल पाए, भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े। जो भी बच्चे जब सोएं तो उन्हें एक कहानी सुनाइए। देखिए आपका बच्चा कितना खुश हो जाता है, फिर उसकी ये हैबिट बन जाएगी। फिर आप ये कभी शिकायत नहीं करेंगे कि बच्चा मोबाइल के लिए रोता है, बच्चा सोता नहीं है, बच्चा गुस्सा करता है। ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी बच्चों से। 5th टिप्स है पेंटिंग बनाना सीखें या पेंटिंग करना सीखें। जब आप पेंटिंग करते हैं तो अपनी भावनाओं को कैनवस पे आप उतार देते हैं। जो भी आप सोचते हैं उसी तरह से आपका ब्रश चलने लगता है। तो आप यही बात अपने बच्चों को भी आप सिखाइए। अगर आपका बच्चा नहीं सीख पाता है तो आप सिखाइए, नहीं तो नेट के थ्रू हेल्प लीजिए। इससे बच्चा जो कभी कभी बच्चा अपने माँ बाप से नहीं कह पाता है वो कैनवस पे उतार देता है। जैसे आप अपनी भावनाओं को पेंट के द्वारा या अपनी पेंटिंग के द्वारा आप बता देते हैं, उसी तरह से बच्चे भी हैं। अगर आप अच्छे पेंटर हैं तो उनकी भावनाओं को आप समझ जाएंगे, और अगर नहीं भी हैं तो भी वो बनाएगा और फिर ये बताएगा। अगर आप पूछेंगे कि क्या कहना चाह रहे हो तो वो खुद ब खुद बताएगा कि हम इसमें ये कहना चाह रहे थे, ये इसलिए हमने बनाई। तो इससे आपका बच्चा क्रिएटिव भी होता है और उसकी बोरियत भी दूर होती है। 6 टिप्स, घर को रीडिजाइन करें। घर का रीडिजाइन का मतलब ये हुआ कि आप अपने बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सोफा रखा है, अगर हम इसको कहीं और रखें तो कैसा लगेगा। तो देखिए आपका बच्चा खुद बताएगा कि मम्मी बहुत दिन से एक जगह पड़ा था, थोड़ा सा इसको चेंज करके देखते हैं। आप अपने बेडरूम में चेंजिंग कर सकते हैं, लिविंग रूम में चेंजिंग कर सकते हैं। तो ऐसा करने से बच्चे जो है वो इंटरेस्ट भी लेंगे और फिर उन्हें अपने साफ सफाई पे भी ध्यान देंगे। आप चाहते हैं ना कि आप बच्चे अपने कमरे को साफ रखें, तो ये आपको सिखाना है। सिर्फ अपने ही कमरे को नहीं, हर कमरे को साफ रखना है। आपको बताना है कि कैसे चीजों को साफ की जाती है, कहाँ पे रखी जाती है ये, और इस तरह से वो स्वच्छता पे ध्यान भी देंगे और अपने मन के रंग पे भी ध्यान देंगे। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि किस रंग का पेन तुम्हें अच्छा लगता है, तो वो खुद बताएंगे इस रंग का करा दीजिए, ये हमें अच्छा लगता है। तो थोड़ा जब इस तरह से हम बच्चों से बात करते हैं या बच्चों पे छोड़ देते हैं तो वो खुद ब खुद क्रिएटिव होते हैं और नई नई चीजें बताते हैं आपको। इससे उनकी बोरियत भी दूर होगी और वो खुश भी होंगे और इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे। 7 टिप्स, अपने कम्युनिकेशन का तरीका बेहतर करें। आपका बच्चा घर पे है
तो उसे एक दूसरे से बात करने के लिए बोलिए। या फिर उससे ये भी कह सकते हैं कि तुम कोई और लैंग्वेज सीख लो। इससे बेटर उनके पास कोई समय भी नहीं होगा, ये भी बात आप उनको समझाइए। या ये कहिए कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातें या उनको विचार बताइए जिन्हें आप पसंद करते हैं। उनके वीडियो देखने को बोलिए, उनकी बातों को सुनने के लिए बोलिए। इससे जो होता है, और कभी कभी अजनबियों से भी बात करने का तरीका बताइए। तो आपके अंदर भी ये डर नहीं होगा कि हमारा बच्चा जब कभी बाहर जाएगा तो कैसे लोगों से बात करेगा, कैसे वो अपने आप से बात करके अपने आप को सेफ रख सकता है। ये आपको बताना है। और बच्चों के विचार को जानिए और हमेशा इनको इतनी स्वतंत्रता दीजिए कि वो अपने विचार आपको प्रकट कर सके। लोगों से कैसे बात करनी है, अपने छोटों से, अपने बड़ों से कैसे बात करें, वो कहीं वो बात करते समय डर तो नहीं रहे हैं। ये सारी चीजें आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और हमेशा इतना उन्हें छूट दें कि वो अपने विचार को आपके सामने, जैसा विचार वो प्रकट कर रहे हैं वो वैसा ही बोल पाए। वो डरे नहीं आपसे। जो उनके मन में आ रही है बात, वो बोलने की छूट दे। इससे ये होगा कि आपका बच्चा कोई भी विचार अपने दिमाग में लाने के लिए स्वतंत्र रहता है और आपसे कहने के लिए भी स्वतंत्र रहेगा। चाहे उसके मन में कभी अच्छे विचार आ जाए, कभी बुरे विचार आ जाए, कम से कम वो आपसे तो कह सकता है। इतनी आजादी उसको दीजिए। और जब आपका बच्चा या फिर किसी से भी बात करे तो कम से कम वो भावनात्मक रूप से जुड़ सके, वो उनको समझ सके। ये बात उनको आप समझाइए, उनको बताइए। 9 टिप्स है, गाना सुने और डांस करें। इस लॉकडाउन के तनाव को कम करने के लिए इससे बेटर कोई और चीज नहीं है। और गाना सुनने और डांस करने से तनाव भी आपका कम होता है और आप खुश भी रहते हैं। और कभी कभी आप बच्चों के साथ नए स्टेप भी ट्राई कर सकते हैं या फिर नए नए गाने भी गा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है, अरे मुझे पुराना ही गाना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, सारे गाने अच्छे होते हैं और हर समय कुछ नया भी करना चाहिए। आप ट्राई करिए और अपने तनाव को दूर करें। 10 टिप्स, आप अपनी खिड़की से या बालकनी से बाहर की तरफ देखें। कई वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जब आप खिड़की या बालकनी से बाहर देखते हैं तो जो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी करने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। आप जब खुला आसमान देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है और आपको भी ऐसा लगता है कि कितना सुकून हमें मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान आपको तो सिर्फ खिड़की और बालकनी से ही बाहर देखना है। तो आप देखें और क्रिएटिविटी आपकी जो है, आपके क्रिएटिविटी करने के लिए आप तैयार भी रहेंगे और आप कुछ अच्छा भी करेंगे। अगला टिप्स है, अपने आइडियल लोगों को सुने। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई उनका आइडियल होता है। चाहे अगर किसी को क्रिकेट पसंद है तो सचिन है, धोनी है, या किसी को फिल्म जगत के लोग पसंद हैं तो वो किसी को अक्षय कुमार अच्छा लगता है, किसी को अमिताभ बच्चन अच्छा लगता है, या किसी को राइटर पसंद है। तो इस तरह से जो भी आपको पसंद है उनके बारे में आप पढ़ें और उनके बारे में आप जो भी उससे संबंधित वीडियो हैं या फिर उनकी कही हुई बातें हैं, इसके बारे में आप जानकारी लें। और जब आप ये जान जाएंगे कि ये लोग कैसे सफल हुए हैं अपनी जिंदगी में, कितनी कठिनाइयों को पार करते हुए, तो आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और आप भी अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। इस लॉकडाउन में जो भी आपको समय मिला है इसका सही उपयोग कीजिए और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए।
आप वो सारे काम इस समय कर सकते हैं जो आपने कभी सोच के रखा होगा। जो भी आपके दिमाग में है कि हम जब ऑफिस जाते थे तो इस वजह से नहीं कर पाते थे, हम स्कूल जाते थे तो इस वजह से नहीं कर पाते थे, आपको ऐसा समय मिला है अपने को जानने का, अपने परिवार को जानने का, या ये भी कह सकते हैं अपने घर के बारे में जानने का, जो आप जब ऑफिस के दौरान नहीं कर सकते, स्कूल के दौरान नहीं कर पाते थे। क्यों से कि जब आपके पास समय नहीं होता था तो ये सारी चीजों पे कभी आपने ध्यान नहीं दिया। इस समय आपके पास समय है, समय का सही उपयोग कीजिए और अपने आप को जाने भी अपने आप को, और अपने आप को पहचाने कि हम क्या से क्या कर सकते हैं, हम कैसे क्रिएटिव बन सकते हैं, हम एक के साथ दो काम कैसे कर सकते हैं, हम अपनी पसंद को भी अपने साथ रख सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान दें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।